नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? कम से कम शराबबंदी तोड़ने के बढ़ रहे मामलों को देख करके तो यही पता लगता है। ये आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं। सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है? जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग तस्वीर बता रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर 2016 में शराबबंदी को लागू किया गया था। इसे तोड़ने के खिलाफ दर्ज मामलों की बढ़ रही संख्या से अदालतें भी चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार सरकार के हलफनामे के मुताबिक अप्रैल 2016 के बाद से अब तक 6,07,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 3,20,000 मामले तो केवल पिछले 1.5 साल में ही दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 1,87,000 मामलों में ही ट्रायल पूरा हो पाया है। तो ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शराबबंदी में कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही है। और शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब पीकर मरने वालों के मामले भी लगातार बढ़े हैं। लाखों लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप भी हैं और अवैध शराब का कारोबार फैलने के आरोप भी लगातार लगते हैं। लेकिन शराबबंदी के जो समर्थक हैं वो इसके फायदे भी गिनाते हैं। उनके मुताबिक जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है वहां पर घरेलू हिंसा में कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पहले शराब पीकर सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग होता था, इस तरह की घटनाओं में भी अब कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन शराबबंदी के विरोधी कहते हैं कि इससे राज्य को कई तरह से नुकसान भी हुआ है। राजस्व की बात करें तो वहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार को शराबबंदी के बाद से अब तक झेलना पड़ा है। मद्य निषेध विभाग बनाया गया था, उस पर भी खर्च लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर कर्मचारियों की नियुक्तियां इसके लिए ज्यादा की जा रही हैं। साथ ही अवैध शराब का धंधा भी बढ़ा है पूरे राज्य भर में, और इसी के साथ साथ संज्ञेय अपराध के मामले भी बढ़े हैं, जिसके चलते अदालतों का जो कामकाज है उस पर भी बोझ उनको बढ़ा है। तो शराबबंदी को लेकर सियासत भी चरम पर है। आइए सुन लेते हैं। 2015 में जब शराबबंदी का घोषणा किया, उसके बाद तो अब होम डिलीवरी हो रहा है नीतीश जी के राज में। घर पे फोन करिए, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाए। यही है नीतीश कुमार का सुशासन। इसलिए बिहार में शराबबंदी नहीं हो रहा है। सरकार ने स्पेशल कोर्ट भी बनाया है, और स्पेशल कोर्ट बना करके और यहाँ पर जितने लोगों उनका निष्पादन का और पिछले 1.5 साल में जब से स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं तब तक केस का निष्पादन त्वरित गति से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी जितना त्वरित गति से होना चाहिए उतना गति से नहीं हो पाया है। उसके लिए सरकार न्यायालय के साथ समन्वय बनाकर उसका प्रयास कर रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर विनोद शर्मा, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आंकड़े हैं खुद बिहार सरकार के हैं और हलफनामा देकर के दायर किए गए हैं। पिछले 1.5 साल में इतनी बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है इस तरह के मामलों में, ये क्या दिखाते हैं कि क्या शराबबंदी बिहार में काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए अखिलेश जी, सच्चाई है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास काफी सराहनीय रहा। हमने पूरा समर्थन दिया, हमने काफी सुझाव दिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के अभाव में ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अभी हमारे अध्यक्ष होम डिलीवरी की चर्चा कर रहे थे। अब पटना या बिहार में कहीं भी चाहेंगे तो शराब आपके यहाँ उपलब्ध हो जाता था। पहले लोगों को दुकान पर जाने पड़ता था, अब घर में उपलब्ध हो जाते हैं। थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन इसमें हजारों हजार युवाओं का भविष्य तबाह हो रहा है। हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं इसको व्यवसाय मान करके इसमें जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और लाखों लाखों की संख्या में लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं और जेल में भी काफी लोग पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी चिंतन इस पर नहीं किया, कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, कभी बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं की। ये पूरी तरह से माफियाओं के देख रेख में बिहार सरकार की पुलिस अभी चल रही है, और पुलिस के सहयोग से इसका काफी तेजी से गांव गांव तक विस्तार हुआ। इस ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, आपने सुना डॉक्टर विनोद शर्मा एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिद्धांततः बीजेपी शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। यही नतीजा है कि जिसके चलते इतना बड़ा अवैध कारोबार पूरे बिहार में खड़ा हो गया है। देखिए, पहले तो जो आपने अपना शीर्षक रखा कि शराबबंदी फ्लॉप है, तो इसका बता दें आपको 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी सख्ती से लागू है। इसके पहले शॉर्ट टर्म परिणाम आए थे। अब जो आंकड़े आए हैं
लॉन्ग टर्म परिणाम आए हैं। लोगों का देखिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कमी आई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीवर डिसऑर्डर में कमी आई है, मेंटल प्रॉब्लम में कमी आई है, और इकोनॉमिकली देखें तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जहां सामाजिक तौर पे जो व्यक्ति घर में शराब पी के आता था और बीवी से मारपीट करता था, वो व्यक्ति बच्चों के लिए स्लेट और किताब कॉपी लेके आता है, अब पत्नी के लिए गजरा और लेकिन 1.5 साल में इतने मामले बढ़ना, शराबबंदी तोड़ने के, ये क्या दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं कि जमीन पर तो लागू नहीं हो पा रहा है, लोग तो मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, ये दिखाता है कि किस मुस्तैदी से और किस हम लोग की मुस्तैदी से हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ना चाहता है तो वो उस पर कानून अपना काम करता है, ये दर्शाता है। क्योंकि पर यही कारण है डॉक्टर सिंह की अदालतें जो कह रही हैं कि इतना बोझ उनके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को लेकर के वहां पर लोग आते हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, अदालतों का बोझ। डॉक्टर शर्मा, आप क्या बोलेंगे इस पर? कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इच्छा शक्ति का अभाव है, कभी भी बड़े पदाधिकारियों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कानून केवल गरीब लोगों के लिए है। ये 95% लोग गरीब गिरफ्तार होते हैं, बड़े लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से अभी देखिए शादी ब्याह, अभी होटल व्यवसाय रुक गया, टैक्सी व्यवसाय बिहार में रुक गया। बिहार को काफी घाटा हुआ है, क्योंकि जो इस शराब पसंद लोग हैं, शादी समारोह हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, बगल में कलकत्ता चले जाते हैं, देवघर चले जाते हैं, रांची चले जाते हैं और अपना काम कर रहे हैं। और शराब की बिक्री बिहार में पहले से ज्यादा हो रही है। जब शराबबंदी नहीं थी, अभी आंकड़े जो आए हैं उससे ज्यादा बिहार शराब में पकड़े जा रहे हैं। आखिर कड़ाई हो रही है तो ट्रक के ट्रक शराब पटना और पटना के आसपास कैसे आ जाते हैं, इसका जवाब शायद डॉक्टर सिंह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार जानती है कि कैसे हो रहा है खेल और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। बड़े बड़े, लेकिन डॉक्टर सिंह, दूसरा मुद्दा जहरीली शराब का भी है। आपने ये देखा होगा कि 2016 के बाद से जब से शराबबंदी लागू हुई है, जहरीली शराब पी करके मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी हैं। देख, दोनों कारोबार नहीं, डॉक्टर सिंह से पूछा मैंने, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर सिंह से पूछा है। जी सुनील जी। जी, पहले डॉक्टर शर्मा जी या किन्हीं को बता दें जिनको लगता है कि शराबबंदी कानून नहीं लागू है, उन्हें हाथ कंधन को आरसी किया, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, शराब पियो, फिर कौन सी कानून आपको धरपकड़ करता है वो आप देख लो, कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, आप उनको कानून तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं उनको। नहीं तो कानून साहब जवाब दीजिए ना, आखिर ट्रक के ट्रक शराबा कैसे रहे बिहार में? प्रत्येक दिन ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, इसका जवाब है आपके पास? अगर शराब नहीं बिके रहा है तो शराबा क्यों रहे हैं? जवाब है कि शराब की बड़ी खेप जब मंत्रिमंडल में भाजपा का हमारा घटक दल था तो उनके मंत्री के घर में मिलता था। शराब की बड़ी खेप उनको भी हमने नहीं छोड़ा। अभी प्रत्येक दिन पटना में करोड़ों के शराब पकड़े जा रहे हैं, किस मंत्री के घर में थे? क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक केवल कर रहे हैं। किसी के किराए के मकान में पकड़ा जाता है तो मंत्री, क्या मंत्री पर आपने कार्रवाई की? अगर गलत थे तो किसने रोका मंत्री पर कार्रवाई करने से? आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। शराब की पकड़ी जाती थी। और शराब के मामले में क्या बोलेंगे, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आप देख ले, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कितनी कमी आई है। जो शराब शादी विवाह नहीं, सही बात है डॉक्टर सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फायदे भी हैं, नुकसान भी, दोनों चीजें हमने गिनाई हैं, दर्शकों को बताई हैं कि फायदा भी हुआ है। 2016 के बाद कितनी ज्यादा उसमें अपराध दर्ज जो महिलाओं के खिलाफ है उसमें कमी भी आई है। लेकिन सवाल है एनफोर्समेंट का, क्या इसको सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है, क्या इसमें कहीं मिली भगत तो नहीं है? ये सारे सवाल है, शायद इसीलिए ये चर्चा आज करने की जरूरत पड़ी थी। बहरहाल डॉक्टर सिंह और डॉक्टर शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया है। आज विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माना कि महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहे हैं, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ये बात राजस्थान सरकार के मंत्री ने विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय
हमें अपने गिरेबान में झांकना है। श्री छगन सिंह। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। हर्षा, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार पिछले 2 दिनों से राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल उठा रही है और ऐसे में राजस्थान सरकार के मंत्री विधानसभा में अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाएं, तो ये क्या कहता है? देखिए, ये जो राजस्थान में जो आपसी खींचतान है राजनीति की, उसका एक ही उदाहरण है। ये पहली बार नहीं है कि राजेंद्र गुड़ा ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो जहां से भी खड़े होते हैं वो जीत जाते हैं और बीएसपी से आके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले अशोक गहलोत कैंप में थे, अब सचिन पायलट के कैंप में चले गए। तो ये जो राजनीति है, ये जो राजनीतिक बयान है, इसको राजनीतिक रूप से समझना जरूरी है। एंड हम लोग भी पॉलिटिक्स के आखिरकार स्टूडेंट ही हैं, तो साफ है कि जो मणिपुर की घटना है वहां पर आप ये भी कहें कि भाई राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, तो ये एक राजनीतिक, क्योंकि चुनाव है राजस्थान में, तो एक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट इसका हमको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, हाँ, राजस्थान में बहुत जघन्य अपराध हुए हैं। एक करौली में एक लड़की के साथ उसको घर से अबडक्ट करके उसके साथ रेप होकर फिर उसको एक कुएं में फेंक दिया जाता है। एक परिवार जो सो रहा था उन पर अटैक होता है, उनको जिंदा जलाने की, मतलब मार के जलाने की कोशिश होती है, और एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। लेकिन फर्क इसमें इतना है कि राजस्थान में 24 घंटे, मतलब जोधपुर और वो जो अपराध हुए थे उनको कुछ घंटों में ही इन अपराधियों को पकड़ लिया है, और अशोक गहलोत ने उसके बारे में, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट भी किया है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत हीनियस क्राइम हुए हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पर एक्शन लिया है। तो राजनीति अपने तरफ है और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी अपने तरफ है, और राजेंद्र गुड़ा तो खैर अपने ही कैंप में है तो उनका एक अलग ही स्तर रहता है राजनीति का, और वो सोचे समझे राजनीतिक बयान ऐसे रख देते हैं जो उनका कुछ उद्देश्य कुछ और होता है। जी। शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।